जब हमने ये कोर्स स्टार्ट किया था तो हमने सीखा था कि फाइवर किस तरह काम करता है। उसके बाद दूसरी वीडियो में हमने ये सीखा कि फाइवर की प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, और आज हम ये सीखेंगे कि गिग कैसे लगाते हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि गिग अच्छे से लगाना क्यों ज़रूरी है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी डिमांड थी कि उनको बताया जाए कि गिग रैंक किस तरह करते हैं, और मैं जो ऑफिशियल्स हैं फाइवर के उनसे बात करने के बाद मैंने ये सारे पॉइंट्स निकाले हैं जिन पे फाइवर का एल्गोरिदम आपकी गिग को इवेलुएट करता है। जो फैक्टर हैं जिसकी बेस पे गिग जो है वो डिपेंड करती है रैंक होने के लिए। तो सबसे पहले है प्रोफाइल। मैंने कहा था ना प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब मैं बताता हूँ कैसे। प्रोफाइल की सबसे पहले एसईओ मैटर करती है कि उसने कौन कौन सी स्किल रखी हुई हैं, कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोलता है वो, और उसकी गिग्स किस किस टाइप की हैं। ठीक है, आप किसी की प्रोफाइल खोलोगे तो ऊपर उसका एहसन अयाज है अगर जैसे मेरा नाम, तो उसके आगे जो होता है वो उसका लिखा हुआ आ जाता है कि ये किस चीज़ के लिए काम करता है। ठीक है, उसके बाद जो होता है प्रोफाइल की जो रेटिंग होती है, यानी सपोज करें आपने एक काम करके दिया है तो उस पर 5 स्टार रेट आया है, या जितना भी स्टार्स आए हैं वो मैटर करते हैं। कितने ऑर्डर्स हैं जो कैंसिल किए हैं। अब 1 गिग 2 गिग सपोज करें आपने लगाई हुई हैं, 1 गिग पे आपने कैंसिल किए हैं ऑर्डर और दूसरी गिग परफेक्ट जा रही है, तो जो परफेक्ट जा रही है वो भी आपके उस दूसरी गिग के एक्शन की वजह से बहुत उसको नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो आपकी प्रोफाइल से अटैच्ड है ना, क्योंकि वो डिपेंड ही उसी चीज़ पे करती है। तो उसके बाद प्रोफाइल के लेवल जो होते हैं, यानी कि प्रोफाइल आपकी लेवल 1 है, लेवल 0 है, लेवल 2 है या टॉप रेटेड है। अगर वो गिरता है तो जाहिर है आपकी प्रोफाइल, आपकी जो गिग्स लगी हुई हैं वो थोड़ी बहुत अप डाउन होती हैं, उन पे चेंज आता है। उसके बाद इनबॉक्स ऑफिशियल्स कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन में पार्ट लें और फ्रिक्वेंटली आप उनसे बात करें बायर्स से। तो उसके ये देखें ना, अगर इनबॉक्स में आप मैसेज भेज रहे हैं और आ रहा है तो इसका मतलब फाइवर के एल्गोरिदम को पता लग रहा है कि ये एक्टिव है, इंटरेक्शन हो रही है, आप कुछ इनपुट दे रहे हो, कुछ ना कुछ आ रहा है या जा रहा है। ठीक है, उसके बाद बहुत से लोग जो बायर रिक्वेस्ट भेजना छोड़ जाते हैं या इसको कुछ समझते नहीं है। देखें, फाइवर ने बैकअप रखा हुआ है बायर के लिए कि अगर उसको गिग्स में कुछ पसंद नहीं आ रहा ना तो वो कस्टम ऑफर भेजता है, बायर रिक्वेस्ट करता है। ठीक है, तो आप उस पर अप्लाई किया करें। अगर आप अप्लाई नहीं करते तो आपकी जो पोटेंशियल है, ये वो इस चीज़ को ऑफिशियल्स कहते हैं कि ये गोल्ड माइन है सेलर्स के लिए, जो वो यूटिलाइज नहीं करते, तो आपको ये यूटिलाइज करनी चाहिए। बायर रिक्वेस्ट के बाद ऑर्डर्स मैटर करते हैं कि किस गिग पे आपने कितने ऑर्डर किए हुए हैं। जाहिर है वो प्रोफाइल पे भी जा रहे हैं ना कि इस प्रोफाइल ने इतने ऑर्डर किए हैं या इस गिग ने इतने ऑर्डर कंप्लीट किए हैं सक्सेसफुली। लेट डिलीवर जो होता है बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेट डिलीवर करेंगे बायर की एक्टिविटी ओवरऑल आपकी प्रोफाइल पे बहुत कम रहती है। ये सज़ा है जो फाइवर ने रखी हुई है। इसी तरह से जो रेटिंग की सज़ा है, 90% से कम रेट हो गया आपके ओवरऑल प्रोफाइल का तो आप बायर रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह से फिर अपसेल, जब ऑर्डर आ गया तो आपने कितने एक्स्ट्राज ऑफ़र किए हैं, और उसके बाद फीडबैक मैटर करता है सबसे ज़्यादा। फीडबैक भी 2 तरह से होता है, एक जो एल्गोरिदम के लिए होता है, जो फाइवर खुद आपके बारे में फीडबैक ले रहा होता है, ओवरऑल यूज़र का एक्सपीरियंस, सेलर का, बायर का एक्सपीरियंस ले रहा होता है कि आपने ये जो काम हुआ है आपका कैसे हुआ। और एक जो हमें शो होता है जो पब्लिक होता है। ठीक है, वो दोनों मैटर करते हैं। अच्छा, अब लास्ट चीज़ है कि 5 स्टार भी आ गया, काम भी परफेक्ट हो गया, तो फिर उसके बाद क्या होता है। फिर भी टिप है जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, अगर टिप मिली है और ये सोचें कि $5 मिली, $20 मिली, नॉर्मल है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये सोचें कि अगर टिप फी ऑर्डर से डबल पैसों की मिल जाए, लोगों को मिलती है, मुझे भी कई बार मिली है। ठीक है, तो आपकी जो गिग होगी वो कहाँ पे पहुँच जाएगी। ठीक हो गया, तो इसका क्या मतलब है कि आपने अनलिमिटेड रिवीजन स्टार्ट में देनी है, बायर को फुल सेटिस्फाई करना है। यकीन करें, मैं जब काम एक करके देता हूँ ना, अभी जिस चीज़ का मैंने काम करके दिया होता है ना, वही का वही सेम टू सेम बंदा काम मेरे से मांगने आ जाता है। वो एल्गोरिदम कुछ इस तरह से परफेक्ट है उनका कि वही चीज़ ही मेरे से वो डिमांड करता है आके। हालांकि उसने अभी सिर्फ स्क्रॉल ही करना शुरू किया होगा कि वो बायर फाइवर ने उठा के मुझे सामने फेंक दिया। अभी मैं वो काम करके हटा ही होता हूँ। मतलब अजीब सी कैटेगरीज होती हैं, अजीब सा कस्टम सा काम होता है जो बंदा सोच भी नहीं सकता। जिस चीज़ की गिग में भी पता नहीं कहाँ जाके सब कैटेगरी बनती है, वो वाला काम मांगने आ जाते हैं। अभी वो वाला कंप्लीट ही होता है। यानी कि जो आप ऑर्डर डिलीवर करते हुए लिखते हो
यहाँ तक कि वो भी मैटर करता है, और जो बायर जब फीडबैक देता है उसमें जो वर्ड्स लिखता है वो भी बहुत मैटर करते हैं। कोशिश किया करें कि आप उनसे कुछ ऐसी बातें उगलवाएं या उनसे चाहें कि वो आपको लंबे चौड़े जो है ना वो फीडबैक में लाइंस लिख कर भेजे, तो ये बहुत मैटर करता है। ये सारी बातें थी जो गिग लगाते वक्त आपके माइंड में होनी चाहिए और गिग के बाद भी होनी चाहिए। जिन लोगों ने गिग्स पहले लगा ली थी और प्रोफाइल ऐसे बना ली थी वो रिवाइज कर लेंगे, अभी टाइम नहीं है क्योंकि बहुत सारे न्यूबीज़ हैं तो उनको मैंने ये सिखाना है कि गिग किस तरह लगाते हैं। मैंने पहले भी थोड़ा सा काम करवाया, लेकिन बहुत सारी जो जितना नॉलेज है एक्सपर्ट्स का मेरे पास, जितना मेरा खुद का एक्सपीरियंस है वो सारा कुछ मैं देता जा रहा हूँ आपको। खैर सारा कुछ तो नहीं, जितना मेरे से मतलब वीडियो में हो सकता है। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा मुझे डिमांड की गई थी वो यही वीडियो थी, हाफ ये वीडियो थी और हाफ था कि न्यू कोर्स स्टार्ट करें। तो मैंने सोचा कि न्यू कोर्स पहले स्टार्ट करते हैं फिर आगे चल के करेंगे। इसके बाद बाय रिक्वेस्ट भेजना, ऑर्डर आएगा तो उसको टाइम को कैसे एक्सटेंड करना है या कैंसिल कैसे करना है या बचना किस तरह से है, बाकी सारा फीडबैक कमाल का कैसे लेना है, टिप्स कैसे लेनी है, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। और इसके ये जो यहाँ तक वीडियो जो है ना अगर आपने देख ली यानी ये वाली वीडियो, तो आपका अकाउंट भी बन जाएगा, आपकी गिग भी लग जाएगी कमाल की। बाय रिक्वेस्ट करना बहुत आसान है, आप वो अप्लाई करते रहोगे, ऑर्डर भी आते रहेंगे। यहाँ तक छोड़ के जाना चाहोगे कोई मसला ही नहीं, आप इस काबिल तो हो गए हो ना कि अपना काम शुरू कर सकते हो। तो आगे जितनी भी मुश्किलात आएंगी मैं आपको बैठा हूँ, मैंने तो इतना कहा है मैं कम्युनिकेशन इनबॉक्स में घुस के आपको बताऊंगा कि क्लाइंट्स के साथ कैसे बात करते हैं, कैसे उनसे ऑर्डर लेते हैं। ठीक है, हम चलते हैं अभी गिग लगाने की तरफ। गिग लगाना बहुत ही आसान है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हम ऐसे ही फेंक देते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। अभी भी मैं गारंटी देता हूँ पाकिस्तान में जो जितनी भी गिग्स लगी हुई है ना 50% से ज़्यादा लोगों ने ऐसी ऐसी फील्ड्स को छोड़ के रखा हुआ है, फिल ही नहीं किया हुआ, जो आपको पता नहीं उठा के कहाँ फेंक सकती हैं। ठीक है, उसको यूटिलाइज ही नहीं करते, फिर रोते हैं भाई हमारी गिग रैंक क्यों नहीं होती। चलें मैं आपको एक गिग लगा के दिखाता हूँ, और ज़्यादा आपने गिग नहीं लगानी, आपने भी एक स्किल पकड़नी है और उससे रिलेटेड जैसे मैंने पीछे आपको सिखाया है, खुद भी कंफ्यूज नहीं रहना और बायर को भी कंफ्यूज नहीं करना। जो एक चीज़ चल रही है ना उसी में आपकी प्रोफाइल भी हो, उसकी स्किल्स भी हो, फिर उसी पे आपकी गिग्स भी लगी हों। ठीक हो गया, चलें गिग लगाते हैं, फिर बाकी सारी ये बातें मैं आपको बाद में बताऊंगा। बात हुई है ऑफिशियल से और उन्होंने यही बातें रिपीट की हुई हैं कि पोजीशन जो है गिग की वो डेली लेवल पे चेंज होती है। ठीक है, क्योंकि वो डाइवर्सिटी चाहते हैं और सारों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हैं, ऐसे ही शफल होती रहती हैं। ठीक है, लेकिन पोजीशन चेंज किस चीज़ पे डिपेंड करती है? फैक्टर्स जो हैं वो हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस, रेटिंग, कंप्लीटेड ऑर्डर्स, और इसलिए मैनुअली आल्टर्ड गिग्स नहीं होती। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपने अच्छी जॉब करनी है, डिलीवर ऑर्डर करने हैं टाइम पे और हाई क्वालिटी में, और बायर रिक्वेस्ट देखें कितनी ज़्यादा वो प्रेफर करते हैं कि आप फ्रिक्वेंटली बायर रिक्वेस्ट पे अप्लाई करें, और कन्वर्सेशन लाजमी आपकी चलती रहे बायर्स के साथ, यानी इनबॉक्स में भी आपका रश लगा रहे। ठीक है, तो इस तरह से आपकी गिग्स जल्दी ऊपर आ जाएंगी। सेम चीज़ दूसरी बार मुझे किसी और बंदे ने, इनके ऑफिशियल्स ने बोली। ठीक है, तो यही चीज़ बोली कि हमारे बस में कुछ भी नहीं है, ऑटोमेटिक है सब कुछ। ठीक है, आप जो है सोशल मीडिया पे शेयर्स करें और अपनी जो है ना गिग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि उस पर क्लिक्स आएँ, इंप्रेशंस आएँ और आपकी सेल्स बढ़ें। हम चलते हैं अब गिग लगाने पे। ठीक है, तो हमने कल यहीं पे छोड़ा था और प्रोफाइल खोलते हैं हम। कल हमारी वैसे पिक्चर रिमूव हो गई थी जो हमने लगाई थी, तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पे ये किया है कि मैंने एक और डीपी उठाई है और वो लगा दी है। पीछे जो हमें नोटिफिकेशन आया था वो यहाँ पे आया था। देखिए नोटिफिकेशन जो आएगा ऑर्डर से रिलेटेड या अकाउंट से कुछ भी रिलेटेड होगा ना, जो हमें चाहिए होगा, इंपॉर्टेंट होगा, वो नोटिफिकेशन में आएगा। नहीं तो जो बाकी सारी कन्वर्सेशन चलेगी वो इनबॉक्स में चलेगी। आप मैसेजेस में जाएंगे और इन मैसेजेस में जो बात होगी वो क्लाइंट के साथ चलेगी, और बाकी जो ऑर्डर से रिलेटेड होगा, जब ऑर्डर आएगा और कन्वर्सेशन होगी, वो सारा कुछ इधर होगा। अभी ये आगे हम सब सीखेंगे। हमने कल यहाँ पे छोड़ा था, ये डिस्क्रिप्शन भी उड़ गया था तो मैंने दोबारा ऐड किया है। ये सारा कुछ सेम टू सेम वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। ठीक है, अब हमने अपनी गिग की तरफ जा रहे हैं, गिग लगाने पे। ठीक हो गया,
अभी ये थोड़ा सा मैं आसानी से भी आपको लगवा सकता हूँ, यानी कि सिर्फ जुगाड़ू तरीके से, लेकिन मैं वो नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप एक बार गिग अच्छे से लगाना सीख लें, ताकि आपको ज़िंदगी भर ये गिग चेंज ना करनी पड़े। मजबूरन ज़रूरत पड़ने पर आप उसे चेंज करें, यानी जब आपने रेट बढ़ाना हो या बाकी सारा कुछ। ठीक है, तो डाटा से हमारा काम है, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। और डाटा एंट्री की गिग लगा रहे हैं ना हम, अगर ये नए लोग आए हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, ये हो गई सेव्ड। अब हम जा रहे हैं गिग लगाने पे। आपने यहाँ पे क्लिक करना है। अच्छा, ये चीज़ भी थी कि अगर यहाँ से आपको सेलर का मेन्यू नहीं मिल रहा था ना, तो उधर प्रोफाइल में जैसे हम यहाँ पे गए थे वहाँ से भी आ रहा था। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या कहते हैं कि अच्छी प्रोफाइल हो और पब्लिश योर गिग करो उसके बाद। ठीक है, हमारी अच्छी प्रोफाइल बन गई है और अब हम गिग को पब्लिश करने जा रहे हैं। ये वीडियो आपने देखनी हो तो देख लीजिएगा। ये क्या कह रहे हैं जी, हम अभी बैक जाते हैं और देखते हैं कि ये क्या सीन चल रहा है। यहाँ गए हम, उसके बाद हम डैशबोर्ड खोल के देखते हैं कि वहाँ पे क्या सीन है। हम डैशबोर्ड पे जा के देखते हैं कि अच्छा, इनबॉक्स भी शो हो रहा है और सारी सेटिंग्स भी शो हो रही हैं। अच्छा, ये टू डूज़ हैं। प्रोफाइल इनकम्प्लीट है, सिक्योरिटी क्वेश्चन सेट करो। पहले सिक्योरिटी क्वेश्चन सेट करते हैं और उसके बाद नंबर वेरीफाई करा लेते हैं, फिर हमें शायद स्टार्ट सेलिंग करने दे। ठीक है, तो ये शायद उनकी अब कोई वो आई है। तो फ़ोन नंबर हम वेरीफाई करते हैं। तो फ़ोन नंबर के लिए खुलेगा कुछ, क्लिक आ गया, शुक्र है, ठीक हो गया। अभी ये थोड़ा मेरे ख्याल से कोई मामलात चल रहे हैं, ये सेट हो जाएंगे। ट्रैफिक बहुत हो गई है ना, तो नंबर लिख लें अपना, उसके बाद आपको मैसेज आ जाएगा। थोड़ी ही देर में। ठीक है, तो वेरीफाई बाय एसएमएस कर लें। कॉल में ये देखें, वो कह रहा है कि नंबर ये कनेक्टेड है ऑलरेडी, तो आप कोई और नंबर ट्राई करें जो ऑलरेडी कनेक्टेड ना हो। ठीक है, नहीं तो आपका अकाउंट जो है वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। और ये वो नंबर है, जब आप पासवर्ड भी भूल जाते हैं ना, तो ये नंबर बहुत काम आता है तब। तो इसलिए ऐसा नंबर लिखना है जो आपके पास हर वक्त अवेलेबल रहे, यानी आप फ्यूचर में भी यूज़ करने का सोच रहे हो। ये ना हो कि आपकी आईडी और सारा कुछ कमाल का रहे और फिर आप नंबर खो बैठो अपना। ठीक है, तो मैंने मैसेज कर दिया है, तो अभी हमारे पास ये रिसीव होगा और फिर हम इधर लिखेंगे और आगे का फिर देखेंगे कि प्रोसेस होता है या वाकई में कोई इशू आ चुका है। थोड़ी देर वेट करते हैं, फिर मैसेज रिसीव होगा, देखते हैं। आ गया जी, हमने लिखा कोड और सक्सेसफुली वेरीफाइड। ठीक है, अब वो पूछ रहा है सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करो, तो यहाँ पे कुछ भी कर दो। ठीक है, अभी मैं ऐसे ही कुछ भी कर देता हूँ। फिनिश क्यों नहीं आ रहा? वाकई कोई बहुत इशू कोई चल रहा है, अभी ये भी वेरीफाई नहीं हो रहा। हम वापस जाते हैं, देखते हैं कि अभी क्या सीन आता है और इधर क्या आ रहा है। तो वो कह रहा है कि सिक्योरिटी क्वेश्चन सेट करो, तो हम सिक्योरिटी में जाते हैं, क्वेश्चन सेट करते हैं। ठीक है, अब मेरे ख्याल से यहाँ से सेट हो सकता है हमारे पास। तो लें जी, सिक्योरिटी क्वेश्चन भी सेट हो गया है इंशाल्लाह।
ले सेटिंग हो गई है अपडेट। तो अब ये चीज़ें वेरीफाई करने के बाद हम ये 2 स्टेप फैक्टर जो है ये आपको लाजमी वेरीफाई करना है। ये भी सेम टू सेम उसी तरह से ही है, नोटिफिकेशन आएगा एसएमएस या फाइवर नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। तो ये क्लिक करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। तो अभी हम स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करते हैं। इंशाल्लाह अब हमें जो है ना ये कहेगा कि अच्छा सेल कर लो, गिग लगा लो। तो बिकम में सेलर पे जाते हैं। अब जब हमारी प्रोफाइल कंप्लीट है तो कुछ देखते हैं कि अब हमें करने देते हैं कि नहीं। कंटिन्यू पे हमने क्लिक करा है और खुलने को ये कुछ खुल रहा, वहाँ से नहीं खुल रहा। तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा सीधा यूआरएल उठाया और अब मैं जा रहा हूँ उस लिंक पे। तो इंशाल्लाह अब जो है ना इसको देखें जी, एरर आ रहा था उस पेज पे, हमने उस एरर को कर दिया है इसे क्या कहते हैं, वो जो होता है बाईपास करना, हमने कर दिया बाईपास। अब शुक्र है हम वापस बिज़नेस में हैं और अब हम गिग लगा सकते हैं। पहले अब देखा था बार बार एरर आ रहा था और पेज नहीं खुल रहा था। हम अब गए हैं डायरेक्ट लिंक पे, ठीक है। वो यूज़र्स, उसका नाम और फिर मैनेज गिग्स में न्यू, इस तरह करेंगे तो आपका डायरेक्ट लिंक खुल जाएगा, ठीक है। ये खैर आपको ये नहीं करना पड़ेगा, बस आप स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये खुल जानी चाहिए, ठीक है। स्टार्ट गिग न्यू पे आ जाना चाहिए, वो सिर्फ रीडायरेक्ट नहीं हो रहा था तो कोई मसला होगा। अब हमने लगानी है डाटा एंट्री की गिग, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो चीज़ शो हो रही है ना गिग टाइटल, ये क्या होता है। आई विल ये ऐसे का ऐसे रहता है, डू से आपको शुरू करना पड़ता है, ठीक है। तो ये टाइटल्स जो होते हैं ये मेन वाले होते हैं, ये जो नीचे लिखे खड़े हैं, ठीक है, ये वाले, समझ गए। तो आपने कुछ ऐसा लिखना है और टाइटल में भी आपने 3 से 4 कीवर्ड्स लिखने हैं। मैं आपको बताता हूँ अब कीवर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। ये एक बार पूरी कंप्लीट खुल जाए, ये देखें खुल गई। अब ये कीवर्ड्स है, देखें फाइवर जो है वो गूगल की तरह कोई ऐसी सर्च इंजन नहीं है जहाँ पे आपको कोई यानी कि जो टॉप के रिजल्ट्स होंगे वो शो होंगे, लेकिन ये बहुत हेल्प करते हैं, एसईओ मैटर करती है, ठीक है। फाइवर की ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो ये जो है ये रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, ठीक है। अब हम इनको भी यूज़ करेंगे और मैं आपको बताता हूँ कि ये देखें अब डाटा एंट्री है तो डाटा एंट्री के साथ नीचे क्या कह रहा है, कॉपी पेस्ट, एक्सपर्ट, एक्सेल, ये सारा का सारा जो है ना ये हमारे कीवर्ड्स हैं जो हमें यूटिलाइज़ करने चाहिए। और जैसे इन्होंने किए हुए हैं देखें, 1 1 2 2 3 3, किसी भी तरह की आपने गिग लगानी है तो कोशिश करनी है कि टाइटल में आप कीवर्ड्स लिखें 2 से 3, ठीक हो गया। अच्छा टाइटल ये हो गया, उसके बाद कैटेगरी क्या होती है। कैटेगरी वही चीज़ होती है, जो चीज़ आप रखेंगे ना इसकी कैटेगरी, उसी चीज़ की आपको रिक्वेस्ट शो होगी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपको डाटा एंट्री की रिक्वेस्ट शो हो या ये कैटेगरी किस चीज़ की है, तो ये डाटा एंट्री आपको यहाँ पे करना पड़ेगा बिजनेस में जाके। अगर कंफर्म नहीं है तो कौन सी है, तो यहाँ पे देखें बिजनेस में जाके ये डाटा एंट्री की गिग है, ठीक है। ये जो है कैटेगरी है यहाँ पे खड़ी है, तो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। और अगर यूँ भी आपको पता नहीं चल रहा कि ये कैटेगरी किस चीज़ की कैटेगरी में आएगी ये गिग, तो आपने वो गिग खोलनी है और यहाँ पे ऊपर ऊपर खड़ा होता है, ठीक है, पहले बिजनेस मेन और फिर डाटा एंट्री। अब यहाँ से आपको समझ आ जाएगा। मैंने आपको कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ 2 चीज़ें सिखाई हैं, एक कि ये कैटेगरी होती है इस तरह से शो होती है, और दूसरा ये जो टाइटल है, ठीक है। अभी सिर्फ 2 चीज़ें सीखी हैं आपने। अब इसके बाद क्या आता है, सर्विस टाइप, कि आप किस तरह की डाटा एंट्री दोगे, ठीक है। ये यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं आता फिल्टर में इतना ख़ास, लेकिन जब आप वेब से कोई आपका ऐप से जब आपका कोई बायर ऑनलाइन आता है ना तो उसको पता चलता है, ठीक है। अब ये कॉपी डाटा हमने सेलेक्ट कर लिया। अब टूल कौन सा यूज़ करके दोगे, तो एक्सेल, गूगल शीट, अदर स्प्रेडशीट, जो भी कहो, ठीक है। एक्सेल लिख दो, वो ज़्यादा मेन होता है। और यहाँ पे सर्च टैग्स जो मैंने अभी आपको बताए हैं, 2 तरह से आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ से भी सर्च टैग्स यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। डाटा एंट्री है तो देखें कि ये क्यों इधर रिकमेंडेड है, क्योंकि ये ऑलरेडी फ्रीक्वेंटली सर्च्ड है, आपको ये यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। हम यहाँ से भी यूज़ करेंगे हम, और ये जो यहाँ वाली ऊपर वाली आ रही है हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। कहाँ पे यूज़ करेंगे, एक टाइटल में यूज़ करेंगे, दूसरा हम इधर यूज़ करेंगे। ये पहले पेज पे, ये पहली जो गिग लगाते हुए ओवरव्यू है, यहाँ पे इस तरह से कीवर्ड्स यूज़ होंगे, ठीक है। तो मैंने हमारे लिए यहाँ पे लिख रखा है,
मैं दिखाता हूँ कि मैंने ये क्यों लिख रखा है। आप भी कोशिश करिएगा कि आप गिग लगाते हुए ये सारा कुछ लिख रखो और इसी तरह से लिख रखो। हम ये PDF बनाएंगे और एंड पे अपलोड करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि PDF क्यों ज़रूरी है ये जब हम यहाँ पे जाएंगे पब्लिश में, ठीक है। तो हमने ये लिख लिया, आई विल डू डाटा एंट्री, इंटरनेट रिसर्च, कॉपी पेस्ट एंड वेब रिसर्च, ठीक है। तो इस तरह से, अच्छा जब ऐड आ जाता है तो वहाँ पे कॉमा नहीं आता होता, ये मिस्टेक थी मेरी, खैर। तो ये देख लें, अब हमारा ये लग गया है। तो अब हमने यहाँ पे वो खुद ही वैसे रिकमेंड करने लग गया है कि ये जो है डाटा एंट्री की गिग है। आप यहाँ से भी जा सकते हैं, लेकिन मैंने आपके लिए गया कि आपको पता चल जाए। आपको अगर समझ ना आए तो यहाँ से भी पहले कैटेगरी सेलेक्ट करें, फिर सब कैटेगरी में चले जाएं। ये हमारा लग गया, ठीक है। अब कॉपी डाटा था और इसके बाद टूल्स में क्या हमने सेलेक्ट करा था, एक्सेल। ये हो गया, ये सारा कुछ समझ आ गई ना, सब कुछ भी नहीं है। टाइटल लिखना है, कैटेगरी सेलेक्ट करनी है और मेटा डाटा देना है, ठीक है। जब गिग लग जाएगी तो हम एसईओ भी इसका कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आएगा एसईओ करने का, वो अभी नहीं आया। अच्छा, सर्च टैग क्या है, डाटा एंट्री। सबसे पहला तो मेन कीवर्ड ये है ना, डाटा एंट्री लिख के आप एंटर करेंगे तो ये कीवर्ड बन जाएगा। डाटा एंट्री नहीं, डाटा एंट्री नहीं लिखना हमने, अब लिखना है टाइपिंग, ठीक है। टाइपिंग हो गया। अच्छा, उसके बाद कॉपी पेस्ट। ये वो चीज़ें हैं जो लोग आके सर्च करते हैं, जैसे हमने देखा है अभी। आप जो भी काम कर रहे हैं ना, उससे रिलेटेड आपको तरीका जो है वो मिल जाएगा। कहाँ पे भला, अच्छा मैं कहूँ कि ये हमने अभी सर्च किया था तो ये हमें शो क्यों नहीं हो रहा, ये दूसरा मैंने टैब खोल लिया था, वहाँ पे आ रहा था। तो ये हमारी गिग थी और यहाँ पे हमने लगाना था सर्च टैग्स। हमने अभी लगाए डाटा एंट्री। अच्छा, उसके बाद कॉपी पेस्ट। उसके बाद हमने लगाया था इंटरनेट रिसर्च, ठीक है, और टाइपिंग। और हम देखते हैं जाके कि और कौन कौन से हैं। यहाँ से एक्सपर्ट चाहिए या यहाँ से डाटा माइनिंग लिख सकते हैं, ठीक है। डाटा माइनिंग लिख लेते हैं हम, या ये देख लेते हैं कि इन्होंने गिग के क्या सर्च टैग्स यूज़ किए हुए हैं। ये जब आप रिव्यूज़ से भी नीचे जाते हैं ना तो सर्च टैग्स हमें यहाँ पे मिलते हैं पूरा नीचे। ये देखें, रिलेटेड कीवर्ड्स, वेब रिसर्च, एक्सेल डाटा एंट्री, टाइपिंग वर्क, ठीक हो गया। हमें अब ये वाला टैग यूज़ करना है, वेब रिसर्च वाला, और हमने लिख दिया वेब रिसर्च, ठीक है। एंटर करेंगे तो ये 5 कीवर्ड्स आप लिख सकते हैं और ये बन गए। हमने ओवरव्यू कंफर्म पूरा बना लिया है, ठीक है, अच्छे से वेरीफाई करके। सही हो गया, कुछ भी नहीं है। गिग का टाइटल देना है, एक कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, सर्विस टाइप बतानी है, टूल सेलेक्ट करना है और बस कीवर्ड यूज़ करना है। नीचे सर्च टैग, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद क्या है कि आपको अब गिग का डिस्क्रिप्शन देना है। नहीं, पैकेजेस आ रहे हैं उससे पहले, फिर डिस्क्रिप्शन आएगा। अब ये पैकेजेस क्या होते हैं, जब तक ये यहाँ पे हमारे पास ये ओपन होता है हम तब तक देख लेते हैं कि ये पैकेजेस होते क्या हैं। जैसे मैंने आपको पहले खोल के बताए हुए हैं, बेसिक पैकेज में क्या है, 1 आवर ऑफ वर्क, और उसका नाम ये है, और उसमें करके क्या देना है, ये 2 दिन के अंदर देना है, अनलिमिटेड रिवीजन्स हैं और 1 घंटे का काम है $5 में, ठीक हो गया। अब हम अपना एडिट करते हैं। ये कह रहा है कि 1 पैकेज लगाना है या 3 पैकेज लगाने हैं। ज़ाहिर है हमें 3 पैकेज लगाने हैं, ठीक है। ये जो भी वीडियो चल रही है हमें पता है सारा कुछ। अच्छा, बेसिक में जाना है। अब हमें क्या लिखना है, फ्रंट पे, ठीक है। अब इधर आप कुछ भी लिख सकते हैं, सिल्वर लेवल वर्क, गोल्डन लेवल, फिर इधर, फिर डायमंड लेवल इधर, या लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, या कुछ भी लिख सकते हैं। आप अपने नाम भी दे सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ बेसिक पे जा रहा हूँ, ठीक है। बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम, ठीक है। हमने अभी ये लिखना है। आप साथ में अगर कोई मार्केटिंग टूल यूज़ करना चाहते हैं तो आप ये लिख सकते हैं कि 50% ऑफ, ठीक है। इसी तरह से आप इधर जाके भी बहुत कुछ लिख सकते हैं, ये वो वगैरह वगैरह। अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आप भाग जाते हैं।
तो ये डाटा एंट्री का ये जो बताया हुआ है, ठीक है, एनी टाइप ऑफ डाटा एंट्री, ये उठा के मैं लिख लेता हूँ क्योंकि इतना कोई मसला नहीं है, लेकिन मैंने पहले बना के लिखा हुआ है तो क्यों ना मैं अपने वाला ही यूज़ करूँ। ठीक है, तो मैंने ये एक पैकेज जो था वो उसके बारे में लिखा हुआ है। अच्छा जी, अब मुझे ये कॉपी करना है, मैंने ये कर लिया कॉपी और प्लेस, ठीक हो गया। तो अभी यहाँ पे मैंने डिलीवरी टाइम देना है 2 दिन का, ये 2 दिन बल्कि 1 दिन रख लें आप शुरू में ताकि जल्दी डिलीवर कर दें, ठीक है, और बाद में इसको आपने कर देना है 2 दिन का जब आपको काम ज़्यादा आने लगेगा। तो आप कितने घंटे काम करके दोगे? 1 घंटा करके दूंगा। रिवीजन कितनी दोगे? बहुत बार दूंगा। क्यों? क्योंकि अगर बहुत बार नहीं दोगे तो वो आपको क्या करेगा, आपको नेगेटिव रिव्यू दे देगा, वो अच्छी चीज़ नहीं होती। अच्छा, अब फिर हम यहाँ पे सेम चीज़ लिख लेते हैं, ठीक है, ये सेम लिखनी नहीं चाहिए, आपने कोशिश करनी है कि कुछ अलग डिफरेंट लिखें, लेकिन यहाँ पे तो कुछ बनता नहीं इतना ख़ास, तो मैं इसी चीज़ पे जा रहा हूँ। अच्छा, ये 2 दिन में दे दें, ये 3 दिन में दे दें, या ये प्रीमियम है तो आप इसको 1 दिन में ही दें, ठीक है। अच्छा, तो अब ये क्या है कि कितने घंटे काम करके दोगे, तो 2 घंटे करके दूंगा, 3 घंटे करके दूंगा, ठीक है, या इसको आप जितना बढ़ाना चाहें, जैसे वो 5 से ठीक है, ये 10 घंटे पे आ जाएं, और इसको सीधा ही आप $50 पे चले जाएं, और यहाँ पे आप पूरे कह दें कि मैं 24 घंटे दूंगा, 24 घंटे का काम या 20 घंटों का काम दूंगा, ठीक है, और टाइम आप चाहे जितना दे दें उसमें। अब 1 दिन में तो आप डिलीवर नहीं कर सकते ना 20 घंटे का काम, कम से कम 3 दिन में दोगे, ठीक है, और इसको कर दो $100, कोई मसला ही नहीं। अब इसमें रिवीजन अनलिमिटेड, इसमें रिवीजन अनलिमिटेड, यानी आप रिवीजन होता है कि अब जब आप काम डिलीवर करोगे ना एक बार करके, तो अगर उसको पसंद ना आया तो आप कितनी बार उसको रिवाइज करके दोगे वो काम, ठीक है। अगर उसको जो डाटा एंट्री किया हुआ है आपने वो गलत है या कहीं पे उसको चेंज करवाना है तो आप कितनी बार करके दोगे। ये अगर आप फ्री में नहीं करके देते तो इसके चार्जेस भी होते हैं। यहाँ पे देखें एडिशनल रिवीजन, अगर क्लिक करते हो तो वो कहता है कितने पैसों में और कितने टाइम में, एक्स्ट्रा दिनों में, ठीक है। ये अभी हमने नहीं चार्ज करने, आप चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया कंप्लीट, सिर्फ यहाँ पे रह गया है पैकेजेस में, ठीक है, ये सारे हमारे पैकेजेस लग गए। सिर्फ डिलीवरी टाइम देना है, ओवर्स ऑफ वर्क देना है, रिवीजन्स का बताना है और पैसों का बताना है। ये 2-3 चीज़ें तो सेम रहती हैं, लेकिन जब आप किसी और किस्म की गिग लगा रहे होगे, फोटोशॉप की लगा रहे होगे, वेब की लगा रहे होगे, फोटोशॉप की लगाओगे उसमें वो सोर्स फाइल का इधर ऑप्शन आ जाएगा या कमर्शियल यूज़ का आ जाएगा, वीडियो में जैसे होता है, म्यूज़िक में जैसे होता है, वॉइस ओवर में जैसे होता है, ये सारा कुछ आ जाता है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि आप अपनी गिग्स खुद लगाएं, ठीक है, इस काबिल हो जाएं कि गिग्स लगा लें, किसी और से मत लगवाएं, ताकि आपको जब ये रिक्वेस्ट भेजोगे ना, बायर रिक्वेस्ट, मैं वहाँ पे आपको दिखाऊंगा, ये सब चीज़ें वहाँ पे आती होती हैं। तो ये सारी हमारी लग गई। अब मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास अब ये आ गया डिस्क्रिप्शन एंड फैक्ट्स, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन मैंने लिख के रखा हुआ है क्योंकि टाइम थोड़ा कम होता है। अच्छा, तो मैंने ये सिंपल जैसे स्टार्ट में होता है वो लिखा है, लेकिन मैंने कोशिश, ये देखें, मैं ये कोई भी कीवर्ड है ना वो मैं 7 बार इस गिग के डिस्क्रिप्शन में लिख सकता हूँ, ठीक है, जो फाइवर टॉलरेट करता है कि आप इस 1200 के लफ्ज़ में 7 बार एक कीवर्ड को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं उसको बार बार लिखूंगा, एक फ्रंट पे होना चाहिए बिल्कुल ऊपर वाली लाइन में, एक सबसे एंड में और एक बिल्कुल दरमियान में, यानी 3 वर्ड तो यहाँ होने चाहिए, बाकी आप उसकी रिप्लेसमेंट जो करना चाहें कर लें। तो मेरा ये आप पास करके देख लीजिएगा, मैंने ये सिंपल सा रखा है जिसमें सारे वर्ड्स भी आ रहे हैं, बिजनेस को भी टारगेट किया गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क का भी लिखा गया है, कमर्शियल सेक्टर का भी लिखा गया है, और ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। आप ऐसे बना लिया करें और उसमें सारे के सारे कीवर्ड्स और जो हमने देखे थे यहाँ पे आ रहे थे ये वाले, ये सब के सब ना आप यहाँ पे लिख दिया करें, और ये वाले भी सब के सब, ठीक है। ये जब आप ऐसे लिख देंगे ना गिग पे इस तरह से करके, तो ये आपकी गिग जो होगी ना, ये आपकी जल्दी एसईओ के वजह से ऊपर आना शुरू हो जाएगी। हम ये उठा लेते हैं, ठीक है, और मैंने आपको पहले ही बताया, मैंने ये यहाँ पे इसलिए रखा हुआ है कि मैं अभी लास्ट पे जो एक चीज़ नहीं करते ना लोग, मैं ये पीडीएफ एक पैकेज बना के ना ये भी साथ में अटैच करूँगा, ये मैंने इसलिए रखा हुआ है। तो मैंने ये सिंपल कॉपी पेस्ट कर लिया है,
ठीक है, जो कि हो गया है। अच्छा, अब देखें मेरे कुछ ही लफ्ज़ बच गए हैं यहाँ पे, बाकी मेरा सारा कंप्लीट है। और मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने डाटा एंट्री यहाँ पे यूज़ किया है, फिर उसके बाद मैंने डाटा को फिर से यूज़ किया है डाटा एंट्री में। डाटा एंट्री देखें, फिर डाटा, फिर डाटा, फिर कॉपी पेस्ट का वर्ड आ गया, और एक्सेल का वर्ड का नाम आ गया, फिर एक्सेल वर्ड आ गया, फिर एक्सेल वर्ड आ गया। देखें यहाँ तक कि इनको भी टारगेट किया हुआ है। आप एक वर्ड को 7 बार यूज़ कर सकते हैं ना, तो बाकी वर्ड को भी बार बार यूज़ करें। इस तरह से वो बार बार पकड़ लेता है आपकी ज़्यादा से ज़्यादा, यानी एल्गोरिदम होता है जब, तो एक चीज़ जहाँ पे उसको बार बार दिख रही होती है तो वो पकड़ता है उसको। तो यहाँ पे डाटा एंट्री, ठीक है, फिर टाइपिंग वर्क को टारगेट कर लिया। ये देखें, ये सारा कुछ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फुल ऑप्टिमाइज्ड हुई हुई है एसईओ से। ये सर्विसेज बिक रही हैं, आप ग्रुप्स में चले जाएं, बहुत से लोग बैठे हुए हैं तरसे हुए, जिनकी गिग एसईओ पे टाइम ही नहीं देते वो, तो उनको ये पूछ नहीं आता होता और उनकी गिग रैंक नहीं होती। जब ये एल्गोरिदम बनाए जाते हैं ना, इतने हलवे बनाए जाते हैं ना सिंपल, कि जो यूज़र आ रहा है उसको आसानी हो। अब वो क्या रखते हैं, जब बायर आके सर्च करता है तो जाहिर है वो कोई एलियन तो नहीं बैठा, वो यही वाले सिंपल वाले कीवर्ड यूज़ करता है। आपको कोई नई टर्म्स आके इजाज़ नहीं करनी, आपको ये वाली टर्म्स जो हैं, जो उससे रिलेटेड है, जो ऑलरेडी इधर फील्ड है, जो वो सजेस्ट कर रहा है और जो यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है, ठीक है, ये वो हैं जब आके उनको फ्रीक्वेंटली सर्च किया जाता है। ये वो वाला जो मॉड्यूल बना होगा ना एल्गोरिदम का, वो हमें सजेस्ट कर रहा है, और ये भी उसी दूसरे एल्गोरिदम सजेस्ट कर रहे हैं कि इससे रिलेटेड जॉब्स यहाँ पे हैं। ठीक है, अभी आप बायर का खोलेंगे ना तो वो इस तरह की सर्विसेज उनको दिखा रहा होगा, अलग ही कुछ होगा। तो भाई मैंने जैसे शुरू में कहा था, आपको ये थिंकिंग लानी है कि फाइवर का एल्गोरिदम इंटरेक्ट कैसे करता है बायर के साथ और आपके साथ, ताकि आप कामयाब हो। अब फैक्ट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, फैक्ट्स एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। जो गोरे बैठे होते हैं ना, वो रेटिंग आपकी देखते हैं। एक मैं आपको दिखाता हूँ कि रेटिंग कितनी मैटर करती है। देखें यहाँ पे 5 स्टार, ये सारे पढ़ के क्यों नहीं आएंगे जब एक अलग अलग किस्म के लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, आपके काम की तारीफ़ कर रहे हैं, काम को 5 स्टार रेट कर रहे हैं, तो कोई क्यों नहीं आएगा। ठीक है, लाजमी आएगा। इसी तरह से इन्होंने अब फैक्ट्स नहीं ऐड किए हुए, हम कोई आईडी सर्च करते हैं जिन्होंने फैक्ट्स ऐड किए हुए हैं, ताकि आपको पता चले। ये देखें, ये फाइवर चॉइस वो होता है कि जो फाइवर खुद रिकमेंड करता है कि इनका काम बहुत कमाल होता है और डिलीवरी कमाल की होती है। ठीक है, ये लेवल 2 के बाद ही मिलता है ऐसा कुछ बैचेस वगैरह। ठीक है, अब इन्होंने भी नहीं लिखा हुआ। देखें, हम कुछ ऐसा सर्च करते हैं, ये मैंने कहा ना बहुत सारी गिग्स हैं जिन्होंने इतनी मिस्टेक्स की हुई हैं। अब फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, वो आपको ना सिर्फ आपके बायर्स को सेल्स में कन्वर्ट करती है। ये देखें, फैक्ट्स आ गया, शुक्र है किसी एक दो बंदे ने लिखा है। ठीक है, अब इस बंदे ने लिखा है और देखें सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, अब वो बता रहा है कि मेरे पास इतनी टीम है, एनी टाइम आर यू रेडी टू वर्क विद मी। देखें, अब ये कितनी अच्छी बात है। वो जो सोने से पहले बैठा हो, ठीक है, और वो आपको ये लिख देगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद व्हेन कैन यू डिलीवर। अब ये जो है ना, ये इस पे कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आती। आप सेम टू सेम 2-2 सवाल करके ना उठा सकते हो। तो इतना टाइम भी नहीं है, तो मैं ये उठा के ना इधर डालने वाला हूँ फैक्ट्स में, ऐड फैक्ट, और ये हमने कर दिया क्वेश्चन। आप अगर कुछ देख के खुद टाइप करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एनी टाइम आर यू रेडी टू वर्क ऑन डाटा एंट्री टास्क विद मी। अब डाटा एंट्री क्यों लिखा है भाई, टारगेट हम किस चीज़ को कर रहे हैं, ठीक है, वो हमने देखना है। अच्छा, इसका आंसर हमने लिखना है, और इधर भी हम डाटा एंट्री को डाल देंगे। आई एम ऑलवेज रेडी टू वर्क ऑन डाटा एंट्री टास्क वीडियो। ठीक है, वीडियो चाहे हटा दो, कोई मसला ही नहीं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन भी चेंज हो गया, और कॉपीराइट भी अगर वैसे नहीं आता होता इतना मसला ही नहीं होता, नहीं तो मैं आपको बिल्कुल ना करवाता ही। अच्छा, उसके बाद क्या है, व्हेन कैन यू डिलीवर। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, हर कोई लगाता है, कहाँ से फाइवर एल्गोरिदम इसको पकड़ेगा। फाइवर के एल्गोरिदम बहुत सख्त हैं, इस सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आईडीज़ लोग अपनी लेवल 2 तक पहुंच के टॉप रेटेड हो के भी अपनी आईडीज़ गवा बैठते हैं। ये आपने कनेक्टेड रहेंगे तो आपको सब सीखने को मिलेगा। व्हेन कैन यू डिलीवर दिस
डाटा एंट्री कॉपी पेस्ट वर्क, आई विल कंप्लीट योर वर्क विद इन योर रिक्वायर्ड टाइम। ठीक है, तो ये हमने ऐड कर दिया। अब हमारी ये क्वेश्चन लग गए हैं, आपने ऐसे 5-6 कर लेने हैं और उनमें डाटा एंट्री का वर्ड यूज़ करना है लाजमी। ठीक है, अभी ये हमारे पैकेजेस लग गए। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने अभी जाना है रिक्वायरमेंट्स में। लेकिन अभी मैं आप इसको करते करते ना साथ में सेव एंड प्रीव्यू पे जाके आप देख भी सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा ये गिग सेव हो रही है, आगे नहीं गया ये। तो जैसे ही आगे जाएगा फिर हम ये देखें आ गया आगे। तो मैं आपको यहाँ पे देखता हूँ, अगर सेव एंड प्रीव्यू पे जाके ये हाँ प्रीव्यू लोड हो रहा है और ये देखें गिग हमारी लोड हो रही है, हम देख लेंगे। तब तक मैं आपको बताता हूँ गाइडलाइन क्या होती है। देखें, जब ऑर्डर प्लेस होता है ना तो अक्सर ऐसे ऑर्डर्स होते हैं जो बायर ऑर्डर करके चला जाता है और क्वेश्चन का आंसर नहीं करता, यानी बताता नहीं है उसको काम क्या चाहिए। जैसे अब ये बंदा है, ठीक है, मैं इसको ऑर्डर प्लेस करके चला जाऊं, अब उसको काम ना बताऊं, बेचारे का टाइम जो है वो 1 दिन या 2 दिन में ख़त्म होने वाला है। फाइवर कोई ऐसी डेटिंग वेबसाइट या फेसबुक की तरह तो नहीं है ना कि लोग आएंगे बार बार चस्के उठाने। ठीक है, ये काम किया, यहाँ पे कोई इतना नहीं आता, जो भी आता है काम लेने के लिए या देने के लिए आता है। तो आपका ऑर्डर स्टार्ट हो जाता है और पता भी नहीं चलता और क्लाइंट रिप्लाई भी नहीं करता, आप रोते रहते हो कि भाई बताओगे करना क्या है, तो पता ही नहीं होता। तो ये एक चेक लग जाता है ऑर्डर से पहले। सिंपल आप लिख दो कि भाई मुझे गाइडलाइंस दे दो। जब आप ये लिखते हो ना तब तक ऑर्डर तो प्लेस हो जाता है। ये देखो फ्री फॉर्म है कि भाई सिर्फ टेक्स्ट में बता दो, लिख के बता दो कि गाइडलाइंस क्या है। मैंने सिर्फ लिख दिया गाइडलाइंस, ये ऐड कर दोगे ना तो ऑर्डर प्लेस भी हो जाएगा, तो स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, उन्होंने इसीलिए ये चेक लगाया हुआ है, आपने लाजमी ये फिल करना है ताकि आपका ऑर्डर ऐसे स्टार्ट ना हो जाए। ठीक है, सिंपल लिख दो गाइडलाइंस और ये प्रॉपर लगता भी है, बहुत अच्छा लगता है, मैंने भी यही लगाया हुआ है। वो लगते हैं उनको समझता है कि ये फाइवर की ही तरफ से है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पूरा क्वेश्चन लाइन भी ऐड कर सकते हो, पूरा पैराग्राफ भी ऐड कर सकते हो। ठीक हो गया, अब सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखें, ये आपकी गिग कुछ इस तरह से शो हो रही है। अभी हमने इस पर डीपी नहीं लगाई, यानी कि वो डिस्प्ले पिक्चर जो होती है वो नहीं लगाई। अभी हम गैलरी में जाके लगाएंगे, समझ आ रही है। ये वो सारा इस तरह से शो हो रहा है, देखें वो जो हमने 50% ऑफ लगाया और वो सारा कुछ वो इस तरह से शो हो रहा है। ये हमारे वो फैक्ट्स भी आ गए और ये जो हमने कीवर्ड्स यूज़ किए थे वो आ गए। ठीक हो गया, अभी हम चलते हैं वापस, हम यहाँ पे तस्वीर बनाते हैं। तस्वीर मैंने नहीं बनाई, मैंने कहा टाइम लगा लेता हूँ, लेकिन आपको बताता हूँ कि असल में हम मिस्टेक बहुत करते हैं। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, लोगों को इतनी समझ नहीं है। ये जैसे ये कुछ अच्छा बना हुआ है, ठीक है, ये भी कुछ अच्छा बना हुआ है। अभी मैं दिखाता हूँ कुछ, ये देखें। अब भाई इनको क्या फ़र्क पड़ता है, आपने एक जॉब का लगा दिया है। अब कितने तरह के काम होते हैं। आप हमेशा जो गलती करते हैं ना, ये तो बहुत कम गलती की हुई है यहाँ पे लोगों ने। जो फोटोशॉप का काम है ना, बैकग्राउंड रिमूवल का, ठीक है, अभी मैं वैसे बहुत पाकिस्तानी पड़े हैं जो फ़ोटो एडिटिंग का ही काम करते हैं, मैं खोल के दिखा देता हूँ। ये तो बड़ी डिमांड होगी लोगों की। अभी मैं दिखाता हूँ, उन्होंने सिंपल सी बैकग्राउंड रिमूव की हुई है, ये अच्छे हैं। ठीक है, ये अभी अच्छे आ गए हैं। ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये जैसे है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। ये सैम्पल्स उनको नहीं दिखाने, ये सैम्पल्स उनको नहीं दिखाने, आपने उस पिक को यूज़ करना है अपने यहाँ पे देखें, उसने अभी क्लिक तो नहीं किया ना, उसको पैकेजेस दिखने चाहिए, यहाँ पे उसको पता चलना चाहिए उसको क्या मिल रहा है। जैसे यहाँ पे ये कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरह से विजुअलाइज करके बताओ, एक पिक में सारा मामला बताओ जैसे ये बताया हुआ है। ठीक है, इस तरह से कुछ बताओ। अब इस पिक का क्या फ़ायदा है, ठीक है, 2 ऑर्डर टोटल है, लेवल 1 का सेलर है। ठीक है, वीडियो ऐड कर सकते हो तो वीडियो ऐड करो। अब आई समझ के पिक बनानी होती है और किस तरह से बनाते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको अगर नहीं आता तो कोई मसला ही नहीं, मैं सिंपल एक पीछे बैक ड्रॉप डाउनलोड करूँगा। ठीक है, ये बैकग्राउंड आप लिख सकते हो, जो भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं एक फ़ोटो कमाल की निकालने वाला हूँ, उसके ऊपर जो है ना मैं अपनी सर्विसेज लिखूँगा। सपोज़ करें मैं यही उठा लेता हूँ। ठीक है, अब नहीं इस तरह से नहीं आ रही, हम बैकग्राउंड
प्लेन बैकग्राउंड सर्च कर लेता हूँ मैं, प्लेन बैकग्राउंड। ठीक है, ये प्लेन बैकग्राउंड आ गया। अब ये अच्छा है, ठीक है, लेकिन पैक्सल्स पे डाउनलोड करना पड़ेगा। हम यहाँ से जाते हैं, कोई बात नहीं, डाउनलोड कर लेते हैं, टाइम ही टाइम है। इंशाल्लाह आप बैठे होंगे, समझ रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और मैं चाहता तो बना के रखता, वीडियो में मत बनाता, लेकिन मैंने कहा कि देखें ये कितने कमाल के बैकग्राउंड निकल आए हैं। ठीक है, और ये पैक्सल्स वो वेबसाइट है जहाँ पे वीडियो भी फ्री में मिलती है आपको और पिक्चर्स भी फ्री में मिलती हैं। वीडियो इस तरह से फ्री में मिलती है कि 8000 वीडियोस पड़ी हैं इसी प्लेन बैकग्राउंड के नाम पे फ्री में। आप यूट्यूब पे अपना चैनल बना के सिर्फ इन वीडियोस को मर्ज करके लाखों रुपए कमा सकते हो। ये अगला मैं यूट्यूब का भी कोर्स लाऊंगा आपके पास और तब ये काम आएगा। खैर, अभी हम ये पिक डाउनलोड करते हैं, एक क्लिक से ये हमारे पास पिक आ जाएगी। और जिसको फ़ोटोशॉप यूज़ करना नहीं आता, मोबाइल ऐप्स भी हैं, और जो है ना क्या कहते हैं इसको, हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है फोटोस्केप के नाम से, वो बहुत इजी है यूज़ करने में, हम वो यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी मुझे मैं चाहता हूँ कि मेरी शक्ल भी शो हो, प्रोफेशनल लगे। ठीक है, तो मैं remove.bg पे जाऊँगा, यहाँ से हम बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। ठीक है, तो वो बैकग्राउंड हमारे पास कहाँ से रिमूव होगा, ये फ़ोटो डाउनलोड हुई पड़ी है मेरी, तो एक फ़ोटो मैं वो उठा लूँगा। ओ बहुत आ गए हम डाउनलोड्स में नीचे। अच्छा जी, वो पड़ी है शायद डेस्कटॉप पे, सॉरी मैं भूल गया, ये मिल गई। ठीक है, अब ये फ़ोटो उठा के डालनी है इस पे। तो ये फ़ोटो चलें, तब तक हमारे पास ये पिक्चर भी डाउनलोड हो रही है, तो ये भी हो जाएगी और इसका ये बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा अभी, और हम इसको कर लेंगे डाउनलोड। ठीक है, फिर हम इसको सिर्फ प्लेस करेंगे हमारे इस बैकग्राउंड पे और लिख देंगे जो हमारा पैकेज होगा। ठीक है, और पैकेजेस में भी हम अच्छे से करके लिखेंगे जो जो हमें चाहिए होता है। अब फिर उसके बाद हम इधर जाके ये जो है ना, इसमें जाके पैकेजेस, अच्छा तब तक जब तक ये डाउनलोड हो रही है हम पैकेजेस बना लेते हैं। मैंने ये पैकेजेस भी आधे बना के रखे हुए थे ताकि मैं यहाँ पे बता सकूँ कि आप ये फ़ाइल किस तरह बना सकते हैं। मैंने सिर्फ इसको कॉपी किया है फिर पेस्ट किया है। ठीक है, यहाँ पे 2 आवर्स ऑफ वर्क है, तो 1 आवर हमने यहाँ पे किया था और 10 आवर्स हमने रखा था इधर। अच्छा, और ये डिलीवरी रखी थी हमने 3 दिन में, और नहीं 2 दिन में। ठीक है, और ये डिलीवरी रखी थी हमने, पैसे कितने रखे थे, $50 मेरे ख्याल में। ठीक है, अच्छा इसका स्पेस थोड़ी ज़्यादा आ गई है, इसको मैं इधर कर लेता हूँ ताकि ये अलाइन हो जाए। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक पैकेज बच गया। अच्छा, इसका नाम भी चेंज करना है, स्टैंडर्ड पैकेज आ गया। तो इसके बाद हम इसको प्लेस करते हैं इधर और इसको कर देते हैं प्रीमियम पैकेज। चलें जी, अब इसमें भी स्पेस आ गई है। अच्छा, इसको हमने कर लेना है स्टैंडर्ड पैकेज। ये जब अभी ये पीडीएफ बनेगी ना तो बहुत खूबसूरत लगेगी। ये सिंपल सी मैं एक पीडीएफ बना रहा हूँ, इससे अच्छी भी बन सकती हैं आप, इसका पीछे लेआउट भी अच्छा कर सकते हैं। जितना अच्छा करेंगे ना उतनी कमाल की चस आने वाली है। ठीक है, अच्छा अब हमने देखना है कि हमने रखा कितना है असल में अमाउंट। हमने यहाँ पे 5 रखा है, 50 रखा है और 100 रखा है। ठीक है, 50 और 100। ये देखें, इससे फ़ायदा पता क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि मुझे अक्सर क्लाइंट कहते हैं हम आपको रिकमेंड करेंगे हमारे अपने जो हैं आगे कोलीग्स। तो ये हमने 3 दिन का रखा था और ये 20 घंटे था। ठीक हो गया, तो इस तरह से अब नीचे हम एक अपनी जो वो पिक्चर है ना वो ऐड कर देंगे और नीचे एक लिंक अपना डाल देंगे। तो इस तरह से ये हमारा पीडीएफ फाइल भी बन जाएगी। ये मैं बताता हूँ एसईओ में क्यों काम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे पास ये दोनों तस्वीरें डाउनलोड हो चुकी हैं, हम इसको ओपन कर लेते हैं और फिर इसको हम खोल लेंगे इसके साथ, हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसके साथ। और हमारे पास सिर्फ इधर रह गया पीडीएफ बनाना। देखें ये जो है ना, आपको तब तक मैं दिखा देता हूँ,
ये एक फ़ोटो ज़रूरी है, ऑडियो भी डाल सकते हो और पीडीएफ भी डाल सकते हो। ठीक है, तो पीडीएफ तब डालो जब क्लैरिफाई करनी हो सर्विस के बारे में। तो पीडीएफ भाई जब एक ऑप्शन है, जब एक आप, मैंने अभी बताया ना कि एल्गोरिदम के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, तो जितनी चीज़ें आप लगा सकते हो आप लगाओ ना। वीडियो डाल सकते हो, वीडियो लगाओ, फ़ोटो लगा सकते हो, फ़ोटो लगाओ, पीडीएफ तो बना ही सकते हो उसमें। ये देखें, आपकी पूरी की पूरी जो गिग होगी ना, वो आपकी गिग जो होगी वो कहाँ चली जाएगी, आप उसको इस्तेमाल कर सकोगे। ठीक है, अभी हमारे पास जो है ये बता नहीं रहा कि पैक्सल, ये ओपन ही नहीं हो रही थी भाई, क्यों नहीं हो रही थी। अभी हम ओपन करते हैं इसको। अच्छा, तो ये हमने ओपन कर ली फ़ोटोस्केप से। फ़ोटोस्केप अगर आपके पास नहीं है और आप यूज़ करना चाहते हो तो मुझसे कहिएगा, मैं इसका भी लिंक आपको दे दूंगा। आप लिखेंगे सिंपल हाउ टू, नहीं हाउ टू तो खैर नहीं, डाउनलोड फ़ोटोस्केप कर लिखेंगे तो वो आ जाएगा। अच्छा, ऑब्जेक्ट में जाना है यहाँ पे, और मैंने सिंपल जाके ना यहाँ पे वो फ़ोटो उठा लेनी है जो मैंने अभी रिमूव बैकग्राउंड किया था। तो अभी ये फ़ोल्डर लोड हो रहा है और देखें ये मैं आ गया और मैंने यहाँ पे ये रख लिया। इसका साइज़ वैसे थोड़ा कम होता है, आपको साइज़ इसका खुद बड़ा कर लेना है। अच्छा जी, अब एक खूबी मैं आपको बताता हूँ कि इस पे इफ़ेक्ट पीछे हम ब्लर का लगाएंगे। यहाँ पे जाना है और यहाँ पे फ़िल्टर में जाके रीजन आउट ऑफ फोकस में जाना है, और ये देखें ये ब्लर लग गया। मैं इसका साइज़ बिल्कुल छोटा कर दूंगा, ये हो गया ब्लर। अभी ये सारा का सारा ब्लर हो जाएगा। ये देखें जी, हो गया ब्लर, अब अच्छा लग रहा है। अब हमने क्या लिखना है, वही का वही जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ था, वही का वही उठा लेना है। ठीक है, अब विजुअलाइज करना है। ठीक है, अपनी सर्विसेज बतानी है उनको। आप जितना रश कम डालना चाहें उतना कम भी डाल सकते हैं। यहाँ से सिंपल जाएं, टेक्स्ट पे जाएं, और ये लिखा पड़ा है, आप इसका ये लिखें, इसका साइज़ बहुत ही कम करें। ठीक है, ये नॉर्मल साइज़ हो गया, और ये पड़ा है यहाँ पे, हम इसको उठा लेते हैं और इसको मैं चाहूँगा कि ये इतना आ जाए मेरे सर के ऊपर तक। देखें जी, अभी हमारा नीचे से भी शो होगा और ऊपर से भी शो होगा। कलर हम इसका ब्लैक रखें, क्या रखें, आप कोशिश करें कि इसकी एरियल ही रखें, या जो चीज़ लोगों को पता है आप उसका वो रखें। ठीक है, अभी ये वाज़े नहीं है इतनी, मैं इसका कलर जो है ना पीछे वाइट करता हूँ, नहीं ब्लैक ही करता हूँ। चलें, थोड़ी बहुत वाज़े हो गई। अच्छा, अब ये हमारे पास इस तरह से आ गई। ठीक है, अब ये बहुत लंबा है, हम इसको कर देते हैं डाटा एंट्री, इंटरनेट रिसर्च, कॉपी पेस्ट और वेब रिसर्च। खैर इंटरनेट और वेब रिसर्च तो एक ही चीज़ थी, लेकिन ये वहाँ पे सर्च होते थे तो हमने इसलिए इसको 2 बार लिख लिए। तो वहाँ पे तो मैटर करता है, यहाँ पे हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हम हटा भी सकते हैं। तो ये देखें, अब हम इसको बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास बहुत ही छोटा शो होता है ना। ये देखें यहाँ पे ये बहुत ही छोटी यहाँ पे शो होती हैं, तो जितना अब इस पे लिखा होगा, ये देखें ये इस तरह से छोटा छोटा शो होगा, तो हमें बहुत बड़ा साइज़ चाहिए था। ठीक है, अब हम यहाँ पे अपनी सर्विसेज डाल सकते हैं, और सर्विसेज डालते हुए मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये जो हमारे पास कुछ गिनी चुनी पड़ी है ना, मेन हम ये लिख लेते हैं। ठीक है, बस इतनी है। कॉपी कट हो गया था तो मैंने वो दोबारा से उसको कर दिया है, Ctrl+V, और ये देखें ये सब कुछ सेम टू सेम आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको थोड़ा सा विजुअली अपीलिंग बनाना है, स्पेस देकर, और इसका कलर थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करते हैं, करके देखते हैं कि कैसे लग रहा है। अच्छा जी, ये स्पेस गलत आ गया। चलें जी, सब में स्पेस आ गई, एक डाटा माइनिंग के अलावा, और इसमें भी आ गए। अच्छा, अब हम इसको बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें अब सारी की सारी सर्विसेज आ गई जी इधर। ठीक है, अब ये सब परफेक्ट है।
अब ये जगह बच गई और ये जगह बच गई, ठीक है। अब हम इधर लिख देंगे फास्ट डिलीवरी, ठीक है। हमने इसको इतना अच्छा बनाना होता है ना कि बंदा बस आए तो हमारी गिग पे रुक जाए। कलर्स भी ऐसे ऐसे यूज़ करने हैं। वो जैसे पीके में था ना, येलो कलर उठा के फेर रहा था कि भाई ये ज़्यादा भगवान को दिखेगा, तो इस तरह से करना है, ठीक है। अब देखें ये सारी की सारी रिसर्च चीज़ आ गई। और अभी हम यहाँ पे एक और चीज़ भी लिखेंगे $5, ठीक है, बड़ा सा, ताकि ये भी वाज़े हो जाए। अच्छा जी, अब देखें कितना कमाल का लगेगा ये छोटा होके भी। अभी यहाँ पे एक दो बैजेस और भी लग सकते थे अगर आप लगाना चाहते। ये देखें ये सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप का काम है, बहुत ही आसान है। तो ये टूल आप यूज़ कर सकते हैं फ़ोटो एडिटिंग के लिए भी और बाकी सारी चीज़ों के लिए भी। अच्छा ये कहाँ पे अच्छा लग रहा है, इसको छोटा करके हम थोड़ा देख लेते हैं। बस यहाँ पे अच्छा ही लग रहा है, ठीक हो गया। तो देखें ये सारी सर्विसेज शो हो रही हैं। अच्छा इसको अगर मैं इसकी ये बोल्डनेस ख़त्म कर दूँ ना तो ये ज़्यादा विजिबल रहेगा मेरे ख्याल में। तो कोशिश करते हैं, हम यही करते हैं। हाँ जी, तो एक बार बोर्ड किया, इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं। अच्छा जी, छोटा हो के क्योंकि वो विजिबल नहीं हो रहा था। तो ये देखें अभी इसका भी यही मसला आ रहा है। इसका जो है हमने यही करना है कि इसका ये जो डाला ना ये ख़त्म कर देते हैं ताकि वो छोटा होके, ये विजुअल करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपको पता हो कि आपने जो चीज़ लगाई है वो छोटे होके कैसे लग रही है, ठीक है। ये तो तब अच्छी लगेगी ना जब बड़ा करेंगे, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि जब आप उसको वो कर रहे हो तो ये भी देखना चाहिए। अच्छा कुछ बाहर निकल गया है ये कह रहा है, तो मेरे ख्याल से यही पिक की होगी जो नीचे चली गई है। अच्छा अब सब कुछ अंदर है और अब ये सेव हो जाएगी, ठीक है। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ, सेव एज डाउनलोड्स में ए के तौर पे हम इसको सेव कर लेते हैं, ABCD, ओके। तो हमारे पास ये सेव हो गई है। इसके बाद हमने ये देखना है कि हम इसको अपलोड कैसे करते हैं, और इसको अपलोड करना है यहाँ पे हमने, ये फिर लग जाएगी हमारी डिस्प्ले पिक्चर, ठीक है। यहाँ पे ABC आ गया जी, ABCD के नाम से, ठीक है। तो ये हमने गिग यहाँ पे अपलोड कर दी। ये थोड़ा सा ऊपर से रह गया है तो ये अगली कोशिश में ट्राई कीजिएगा कि ये ख़त्म हो जाए, कुछ ऐसा बैकग्राउंड उठाना है, ठीक है। लेकिन ये जब खुलेगा तो ये प्रॉपर ही होगा। अच्छा अब ये हमारे पास लग गई गिग। अब गिग की फ़ोटो अब हमने ये लोग छोड़ देते हैं, ठीक है, यहाँ पे। अच्छा एक गलती हमने अभी भी कर दी है, जो हमने इसका नाम रखा है, ये मैं देखें आपको ये सिखाना भूल गया हूँ, बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है मेरे से कि ये जो चीज़ हमने सेव की है ना इसका नाम हमने इसको रीनेम करना था। इसका रीनेम करके ना हमने जो गिग की ये आ रही है ना, ये जो नाम आ रहा है, हमने इसको इसी के नाम के ऊपर रखना है और उसको भी इसी के नाम के ऊपर रखना है। तो ये हमने खोला और ये रीनेम और सेम टू सेम हमने ये नाम दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये अब उसको जब सर्च होगी ना तो देखें फ़ोटो भी तो एक चीज़ है ना, सर्च करती है, गूगल जैसे काम करता है। मैं अब इसको हटा के हम वही डाल देंगे ऊपर, ये वाला डू डाटा एंट्री और ये सारा कुछ। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। अब हम ये हमने कितनी अब इस PDF फाइल में यूज़ की है बार बार डाटा एंट्री को, हम इसको सेव भी करेंगे तो इसी तरह से करेंगे। अब मैं एक फ़ोटो यहाँ पे इंसर्ट करूँगा, ठीक है। देखते हैं अगर इधर पूरी आ जाती है तो ठीक है, अगर नहीं आती तो हम इसको फिर दूसरी तरह करेंगे। तो ये हमने इंसर्ट कर ली, ये पूरा हमारा पैकेज होगा, ये एक उस तरह की फॉर्म में बन जाएगा। अच्छा ये इधर पैकेजेस से पहले आ गया, चलें कोई मसला ही नहीं, ठीक है। विजुअली अपीलिंग हो गया। मैं इसको चाहूँगा कि ये मैं नीचे करूँ और इसके बाद जो है ना Ctrl+Z, चलें जी ये हो गया। मैं चाहूँगा कि ये यहाँ पे आए ताकि हम अपना जो है ना ये सारा ख़त्म करें। सिस्टम पेज ब्रेक, निचला पेज और फिर इंसर्ट पे जाके हमने क्या करना है, ये फ़ोटो इंसर्ट करनी है और फिर इसको एक लिंक दे देना है नीचे
ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके गिग लिंक। ठीक है, अब मैं उसको चाहूँगा कि मैं उसको थोड़ा सा ना ब्लू में लिखूँ। अच्छा, अब गिग का लिंक कहाँ पे होता है? गिग का लिंक होता है यहाँ पे। मैं अभी आपको ये एडिट करा ना, तो यहाँ पे हमें वो शो कर रहा है, ये देखें, ये अब गिग का लिंक है। जो आपका नाम होता है वो आता है आगे, और फिर उसके बाद गिग, और प्रोफाइल का लिंक यहाँ तक होता है, fiverr.com/ और आपकी प्रोफाइल का नाम। खैर, अब हमारे पास ये लिंक आ गया है, तो हम इस लिंक को पेस्ट करते हैं, और इसको मैं चाहूँगा ये येलो हो जाए और थोड़ा सा अपीलिंग हो जाए। ओ येलो नहीं, सॉरी, इसको ब्लू, जैसे वो लिंक होता है ना कोई, तो वो ब्लू ब्लू हो जाता होता है, तो मैं उस तरह का ब्लू चाहता हूँ इसको। तो हम इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि ये लगे कि हाँ वाकई ये लिंक है। हाइपर लिंक बना सकते हैं, लेकिन वो मैं इधर बना नहीं रहा कि ये एक लिंक टाइप बन जाए। ठीक है, देखें अब अच्छा सा लग रहा है। तो ये अब हम इसको सेव करेंगे। देख लें, आपने ऐसे एक पीडीएफ बनाना है। मैं आपको बताता हूँ कि पीडीएफ फिर हमें दिखेगी कैसे। इसको सेव एज पे जाएं और इसको वही नाम दें जो आपने वहाँ पे दिया था। ठीक है, ये देखें, अब यहाँ पे अगर ये नाम सेव होता है तो बहुत अच्छी बात है। इसको पीडीएफ कर दें, ऑथर में जाके आपने अपना जो नाम है ना वो देना है। तो यहाँ पे आपने वही गिग वाला नाम दे देना है, और उसके बाद आपने ये स्लैश नहीं आता होता, यहाँ पे आपने इसको पीडीएफ कर देना है, और यहाँ पे अपना नाम जो है ना वो आपने कर देना है जो आपका है पड़ा नाम, डाटा एंड डाटा। ठीक है, और इसको इधर क्लिक करेंगे तो ये नाम बन जाएगा आपका। ठीक है, ये डाटा एंड डाटा नाम बन गया, पीडीएफ फाइल बन गई। अब इसको सेव करेंगे, जब ये पब्लिश होगी तो हमें शो होगा। इसको क्लिक कर देते हैं और ये हमें शो हो जाएगा। और ये सेव कहाँ पे हो रही थी, मैंने ये नहीं देखा। ठीक है, वो मिल जाएगी हमें, फिर हम इसको अपलोड कर लेंगे। ये देखें, ये फाइल हो गई सेव, और ऑटोमेटिक हमें वो खोल के दिखा देगा। ये इस तरह से पीडीएफ फाइल, चाहे वो क्लाइंट व्हाट्सएप करता रहे, जहाँ करता रहे, वो फिर इस तरह से कर पाएगा। तो ये जब तक यहाँ से हो गया, खैर ऊपर देखें एक पीडीएफ बन गई, यहाँ पे पैकेजेस भी हमारे सारे आ गए, और उसके बाद हमारी ये पिक्चर भी आ गई और गिग का लिंक भी आ गया। ठीक है, इधर आपने प्रोफाइल का लिंक देना है तो वो भी दे सकते हैं। खैर, ये आपने अब लगा लेना है इधर जहाँ पे ये ऑप्शन है। तो ये चीज़ पड़ी है आई थिंक यूट्यूब में जाके, यूट्यूब में ही कहीं पड़ी है। ठीक है, ये आ गया, ये आपने कर देनी अपलोड। देखें सेम टू सेम गिग वाला जो यहाँ पे चल रहा है ना, वही चीज़ हम दोबारा उसको यूज़ कर रहे हैं। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। ठीक है, ये देखें, ये वही आ गया, ठीक हो गया। तो अब जो भी क्लाइंट आएगा वो देखेगा इस चीज़ को। अभी लेकिन ये सारी बात ख़त्म नहीं हुई, इसको सेव करते हैं तो आगे पब्लिश में जाता है। ठीक है, अब पब्लिश में आपको एक W9 फॉर्म है और इंग्लिश का टेस्ट है, ये पास करना है। ठीक है, ये मैं कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे सिर्फ W9 फॉर्म जो है ना, आपने वो कहते हैं कि टैक्स रेगुलेशन जो है ना वो आप पे अप्लाई होती है कि नहीं, आप US के हो या नहीं। ज़ाहिर है हम US के नहीं हैं, जो होगा उसकी सरदर्दी है, वो फिर आगे सारी टैक्स रेगुलेशन फुलफ़िल करता है। सेव है, तो ये सेव कर दिया हमने। ये उन्होंने कहा है कि अगर आप हो ही नहीं US के तो आपको ये W9 फॉर्म फिल करने की ज़रूरत ही नहीं है।
ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इंग्लिश का टेस्ट है, वो थोड़ा सा है, आप चाहें तो मैं अगली वीडियो में डाल दूंगा, नहीं तो इधर ही डाल देता हूँ। मैं कर रहा हूँ लेकिन कोशिश करूँगा इसको अगली वीडियो में डाल दूँ। और इसके बाद सिर्फ यहाँ पब्लिश का बटन है, आपने सिर्फ इस टेस्ट को पास करके सिर्फ पब्लिश पे बटन दबाना है तो आपकी गिग पब्लिश हो जाएगी। ये मैं अलग से वीडियो डाल देता हूँ और इसका लिंक जो होगा इस वीडियो के साथ ऊपर यहाँ पे आपको इस टाइम शो हो रहा होगा, आप इधर चले जाइएगा, यहाँ से आपको ये इंग्लिश टेस्ट मिल जाएंगे। मैं एक टेस्ट नहीं दिया, मेरे पास और बहुत सारे टेस्ट पड़े हुए हैं, सबके आंसर्स पड़े हुए हैं, आप आराम से पास कर लेंगे। और मैं वो सारे के सारे जो इंग्लिश टेस्ट होंगे ना वो इधर डाल दूंगा एक ही वीडियो में, वो आप देख लीजिएगा और आप भी पास कर लीजिएगा। ये कुछ भी नहीं होता, सिर्फ ग्रामर होती है, सेंटेंसेस होते हैं। और फिर जो है ना ये देखें, ये इस तरह से पब्लिश हो जाएगी, ये प्रीव्यू लोडर और ये सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ गिग लोड होगी, ये इस तरह से। ठीक है, अभी ये गिग पब्लिश नहीं हुई क्योंकि आपने इंग्लिश का टेस्ट नहीं दिया। याद रहे कि अगर आप इंग्लिश का ये हमारी वो देखें, ये PDF फाइल भी शो हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अब व्यू प्रेजेंटेशन पे क्लिक करूँगा। ये बहुत ही कम लोग इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं और इसको इतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करके करते हैं। अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह आप सक्सेसफुल रहेंगे। ये बहुत ही अच्छी गिग लग गई हमारी। और इसके बाद आपने ये इंग्लिश टेस्ट लाजमी देख लेना है तो ये पास हो जाएगा। याद रखें, अगर इंग्लिश टेस्ट करते हुए आपने एक बार विंडो बंद कर दी तो वो फेल हो जाएगा, आप फिर काफ़ी दिनों तक उसको टेस्ट को नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे और आपकी गिग जो होगी वो पब्लिश नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपने गिग लगाना सीखा होगा, बनाना सीखा होगा, PDF बनानी सीखी होगी और विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखी होगी गिग की, कि गैलरी में कौन सी कैसे हम विजुअली उसको रिप्रेजेंट करते होते हैं और पैकेजेस किस तरह से अपीलिंग और ये जो एक लुभाने वाली चीज़ें हैं ये कैसे ऐड करते होते हैं और ये सारा कुछ। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपना पहला ऑर्डर कैसे लेना है। आप पहले ये इंग्लिश टेस्ट पास करें, ये गिग लगाएं, पब्लिश करें और जब पब्लिश हो जाएगी तो फिर हम जाएंगे बायर रिक्वेस्ट में, वो यहाँ से होती हैं बायर रिक्वेस्ट। ठीक है, अभी ये कहेगा खाली, कुछ भी नहीं बायर रिक्वेस्ट है क्योंकि आपकी कोई गिग एक्टिवेट नहीं है। अब हमें कौन सी बाय रिक्वेस्ट शो होंगी, ये देखें, वो कह रहा है कि एक्टिव आपकी कोई गिग नहीं है। जो गिग आपकी एक्टिव है ना उसी की सिर्फ बाय रिक्वेस्ट आपको शो होंगी। वो मैं दिखा देता हूँ कौन कौन सी होती हैं। अगर हमारे पास इस टाइम किसी टैब पे सेलर मोड ऑन है, ये देखें, और बायर मोड ऑन है, तो ये हमने लगाई है बिजनेस में जाके डाटा एंट्री की, तो ये इसकी जितनी भी जॉब्स होंगी ना वो हमें सारी की सारी शो होंगी। ठीक है, इधर आना शुरू हो जाएंगी। अभी हमारी यहाँ पे कोई कैटेगरी ऐड नहीं है, अगर होती तो यहाँ पे हमें यहाँ पे शो होना शुरू हो जाती। हम अगली वीडियो में बायर रिक्वेस्ट करना सीखेंगे और किस तरह से ऑर्डर लेना है ये सीखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।